बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम मोमिनीन किराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि लाहौर में 2 रोज़ कबल इचरा बाज़ार में जो एक वाक़या हुआ, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में की जा रही है। इंटरनेशनल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, ट्विटर हो, न्यूज़ वेबसाइट्स हों, हर जगह इस बारे में बात की जा रही है। और हमारे यहाँ पर जो इंतहा पसंदी की, शिदत पसंदी की सोच कुछ लोगों में पाई जाती है, वो बेनकाब हुई है। और इस बात का सबको पता चल गया है कि दीन का शऊर, सही मानों में दीनी तालीमात पर अमल करने वाले लोग बहुत कम हैं, जबकि जज्बाती लोग बहुत ज़्यादा हैं, जिनका अपना शऊर नहीं है। बस किसी ने कोई नारा लगा दिया, उसके पीछे बग़ैर तहकीक किए, बग़ैर तस्दीक किए उसकी बात मान लेनी और उसके पीछे चल पड़ना, ये बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में पाया जाता है। एक खातून का जिसने एक लिबास पहना हुआ था जिस पर अरबी कैलीग्राफी थी, और उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये कुरानी आयात इस पर दर्ज हैं, लिखी हुई हैं लिबास पर, लिहाजा ये तौहीन कुरान हुई है। और वहाँ पर इस नारे पर हजूम इकट्ठा हो गया, वो लोग मुश्तिल हुए। और ये तो अच्छा हो गया कि पुलिस वक्त पर वहाँ पर पहुँची, उन्होंने उस खातून को रेस्क्यू किया। और वो खातून ASP जिन्होंने जुर्रत का मुजाहरा किया, उनकी भी बहुत ज़्यादा पजीराई हो रही है मीडिया पर, उनके इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं। और साथ ही साथ एक बात पर एतराफ़ किया जा रहा है कि जब पता चल गया था कि खातून बेकसूर है, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया, तो फिर उसको माफ़ी क्यों मंगवाई गई, यानी फिर उसने माफ़ी क्यों मांगी, इस पर बात की जा रही है। तो जहाँ पर इस हवाले से मुख्तलिफ किस्म के तबसरे किए जा रहे हैं, इस हवाले से बातें हो रही हैं, वहीं पर जो शिद्दत पसंद अब सोच रखने वाले हैं, उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है मीम्स की शक्ल में और वैसे भी। और इनका मजाक इनकी हरकतों की वजह से उड़ाया जा रहा है। लेकिन ये लोग जो शिद्दत पसंद हैं, वो भी अपनी बात पर बज़िद हैं, और उनका ये मौक़िफ़ है कि इस खातून ने वाक़ईन गलती की थी, और इसकी ही गलती थी, इसने ऐसा लिबास क्यों पहना। वो एक मौलवी के जो वहाँ पर मौजूद था, उसका इंटरव्यू भी आया, उसने भी यही कहा कि इस औरत की गलती है। और यहाँ तक कि ये एक अपने मौलवी का माजी में दिया गया बयान, एक फतवा भी मंजर आम पर ले आए हैं। और इसी हवाले से, क्योंकि औरत के लिबास पर लफ्ज़ हलवा तहरीर था, तो कुछ लोगों ने तो मजाक में ये बात की कि ये हलवे की तौहीन हुई है। लेकिन एक मौलवी का फतवा बाकायदा सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, नशर किया जा रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि जो शख्स भी हलवे की तौहीन करेगा, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, वो काफिर हो जाएगा। मैं तो गलती ना लफ्ज ना तो बोलूंगा, जो हलवे के खिलाफ लफ्ज बोले ना, मुसलमान बोले, काफिर क्या बोले, मुसलमान बोले ना हलवे के खिलाफ, ये काफिर हो जाए। आगे भी सुना रहे हलवे की तो इन करने वाली काफिर, यानी हलवे की तौहीन करने वाला काफिर हो जाएगा, ये उस मौलवी के अल्फाज हैं। जी, तो मोमिन इकराम, आप ज़रा इनकी ज़हनी सतह का अंदाज़ा लगाएं कि कैसे कैसे फतवे यहाँ पर दिए जा चुके हैं और अब भी दिए जा रहे हैं। हैरत इस बात की है कि नबी रहमत तो काफिरों को उन्होंने मुसलमान किया था, दूसरे मज़ाहिब से लोगों को उन्होंने मुसलमान किया था, जबकि यहाँ पर यह सोच पाई जाती है कि अपने मुसलमानों को ही काफिर करने पर तुले हुए हैं। ऐसे फतवे दिए जाते हैं, कभी हलवे की तौहीन करने से मुसलमान नहीं रहता, कभी अलम देखने से मुसलमान नहीं रहता, कभी जुलजना देखने से निकाह टूट जाता है, कभी शिया जमात में शामिल होने से किसी का निकाह टूट जाता है। यानी निकाह तो ये ऐसे तोड़ते हैं जैसे ये मौलवी नहीं है, कोई मजदूर है। फतवे की बंदूक तो मौलवी ने ऐसे गर्म की हुई है जैसे इनके पास और कोई काम ही नहीं है। और ये सब दर अहले बैत से दूरी का नतीजा है कि जब आप फ़िक़्ह, जब आप दीन अहले बैत की बजाय किसी और ज़राए से लेंगे, तो फिर इसी तरह के मामलात होंगे, फिर ऐसे ही फतवे आएंगे, फिर ऐसे ही नफरत की बात होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक़्ह जाफरिया वो वाहिद फ़िक़्ह है कि हमारे यहाँ से आज तक कभी ना किसी मुसलमान मसलक की तकफ़ीर की गई, ना किसी के ख़िलाफ़ कोई तौहीन का इल्ज़ाम लगाया गया, और ना ही किसी के निकाह को इस तरह से बातिल करार दिया गया, और ना ही कभी हमारी तरफ से किसी की तकफ़ीर की गई, क्योंकि ये शिद्दत पसंदी हमारे यहाँ नहीं पाई जाती। हमारे जहनों में ये शिद्दत पसंदी नहीं, हमें सिखाई ही नहीं गई। कि ये जो वाक़या हुआ है, ये तमाम मुसलमानों के लिए एक सोच का मुकाम है, लम्हा फ़िक्रिया है तमाम मुसलमानों के लिए, कि जो लोग सोचे समझे बगैर किसी के कहने पर कुछ भी कर देते हैं। और इसी हवाले से मैं एक रिसर्च आपके साथ शेयर करता हूँ, एक बड़ी दिलचस्प बात, एक दिलचस्प वाक़या, जिस पर बाकायदा एक इंटरनेशनल चैनल ने रिपोर्ट बनाई, और ये रिपोर्ट बांग्लादेश के मुसलमानों के बारे में, और इसका मकसद दुनिया को बताना था कि मुसलमानों को तो अरबी पढ़ना ही नहीं आती। इस रिपोर्ट में ये बताया गया सर्वे के मुताबिक कि बांग्लादेश की हुकूमत को एक बहुत बड़े मसले का सामना करना पड़ रहा था
وہ یہ تھا کہ وہاں پر لوگ عام جگہوں پر سڑکوں پر پیشاب کر دیتے تھے، یعنی ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا، انہوں نے لوگوں میں شعور دینے کی کوشش کی، انہیں روکا، لیکن لوگ نہ رکے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یوٹیوب پہ آپ لکھیں گے پبلک یورینیشن پرابلم ان بنگلہ دیش، یہ رپورٹ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو انہوں نے وہاں پر بنگلہ زبان میں، اپنی مقامی زبان میں لکھ کر لگایا کہ یہاں پر یہ عمل کرنا منع ہے، لیکن لوگ باز ہی نہیں آ رہے تھے۔ تو وہاں کی وزارت مذہبی امور نے، ان کے ذہن میں ایک بات آئی، انہوں نے ایک ترکیب استعمال کی، اور وہ یہ کہ جہاں پر ان کی مقامی زبان میں یہ بات لکھی گئی تھی، اسی کو انہوں نے ریموو کر کے عربک میں وہ چیز لکھ دی۔ جب انہوں نے عربی زبان میں لکھا، اس کے حیران کن نتائج آئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ صرف لوگ اس عمل سے رک گئے، بلکہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہوتا تو اس کو لوگ روک دیتے تھے۔ یعنی وہ عربی لکھی دیکھ کر ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ کوئی آیت لکھی ہوئی ہے یہاں پر، اس لیے انہوں نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا۔ یعنی اس سے بات یہ ثابت ہوئی کہ اکثریت کو عربی پڑھنا نہیں آتی، اور یہاں بھی یہی ہوا کہ ایک لفظ لکھا تھا، اس کو انہوں نے سمجھا کہ قرآن کی آیت ہے، اور وہاں پر انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اور اب سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ ان لوگوں کا، ان مولویوں کا اور مذہبی طبقے کا مذاق اڑا رہے ہیں، میمز بنا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ میرا دوست دبئی سے ایک شیمپو لے کر آ رہا ہے، مجھے بتایا جائے میں اسے واش روم میں رکھوں یا نہ رکھوں، اس پر عربی میں ہدایات لکھی گئی ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ سارا مذہبی طبقہ ایسا نہیں ہے، یہ کچھ شدت پسند سوچ کے لوگ ہیں جن کی وجہ سے تمام مذہبی لوگ بدنام ہوتے ہیں، جبکہ بہت بہت اچھے اور بڑے پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے افراد بھی اسی مذہبی طبقے میں موجود ہیں، جو ہمیشہ محبت کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے علماء نے اس واقعے کو کنڈیم کیا ہے، اس کی مذمت کی ہے، اور طاہر اشرفی صاحب نے تو بہت سے ٹی وی پروگرامز میں بھی یہ بات کی ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ جنہوں نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا، جنہوں نے یہ جھوٹ پھیلایا، اور یہ شر پسند، یہ شدت پسند، اگر انہوں نے سنی سنائی باتوں کی بجائے اور مسلکی تعصب کی بجائے دین کا اصل شعور اور دین کو حقیقی معنوں میں سمجھا ہوتا، تو آج ان کا بھی مذاق نہ اڑایا جاتا اور ان لوگوں کی ساری دنیا میں بدنامی نہ ہوتی۔ لیکن ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے یہ بات ساری دنیا کو پتہ چل گئی ہے کہ یہ شدت پسند سوچ والے اور ہیں، یہ شدت پسند اور نفرت پھیلانے والے، یہ غلط سوچ رکھنے والے عناصر اور ہیں، اور صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے والے افراد اور ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں کہ ایسے مولوی کہ جنہوں نے اس طرح کے بیانات دیے، اس ویڈیو میں بھی آپ نے جس مولوی کا فتویٰ دیکھا، اگر غور کیا جائے تو یہ ان کی تقاریر، ان کی گفتگو ہمیشہ سے مومنین کے خلاف رہی ہے، شیعہ علی کے یہ لوگ خلاف بولتے رہے ہیں، عزاداری کے خلاف یہ لوگ بولتے رہے ہیں، لیکن ان کے بولنے سے مومنین پر کوئی فرق نہیں پڑا، البتہ یہ خود اپنے آپ ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ عزاداری تو بڑھتی رہی، الحمدللہ بڑھتی جا رہی ہے، حسینیت دنیا کے کونے کونے میں پھیل رہی ہے، لیکن یہ لوگ ساری دنیا میں بے نقاب ہو چکے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔